किस तरह से नमन मैं करूं आपका, स्वागतम 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 आपका। नमस्कार आदाब, मैं धर्मजीत पांडे भवानी क्लासेस से। आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। ये हमारे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स क्लास में। तो आइए हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि साइंस है क्या। साइंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है। तो देखिए, साइंस होता क्या है। साइंस का मतलब हुआ विज्ञान। साइंस का हिंदी फॉर्म क्या होता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान है क्या? विज्ञान किसे कहते हैं? तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है क्या। वि से विशेष और ज्ञान से ज्ञान और ज्ञान से ज्ञान। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज की विशेष ज्ञान की प्राप्ति करना ही साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब ये देखिए कि साइंस का क्रिएशन कैसे हुआ है, साइंस का उत्पत्ति हुआ कैसे, साइंस किस वर्ड से आया है। तो देखिए, साइंस एक लैटिन वर्ड से आया है। साइंस एक लैटिन वर्ड से आया है। ये ध्यान रहे, वर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक लैटिन वर्ड और एक ग्रीक वर्ड। तो साइंस का निर्माण लैटिन वर्ड से हुआ है और इस लैटिन वर्ड का नाम है साइंटिया, SCEINTIA, साइंटिया। साइंस का उत्पत्ति कैसे हुआ? एक लैटिन वर्ड से हुआ। लैटिन वर्ड का क्या नाम है? साइंटिया। और साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। मीन्स साइंस किस वर्ड से आया? साइंटिया वर्ड से आया। साइंस किस लैटिन वर्ड से आया? साइंटिया से आया। और साइंटिया क्या हो गया? मतलब नॉलेज। दैट मीन्स साइंस। कहने का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ साइंस क्या है? व्हाट डू मीन बाय साइंस? तो लॉ ऑफ नेचर इज नोन एज साइंस। एक बात बताइए, कोई भी वैज्ञानिक अगर अध्ययन करता है और साइंटिस्ट जो होता है वो अध्ययन करता है, क्या करता है? लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर इज नोन एज साइंस। नोन एज साइंस। सिंपल सी बात है कि हमें कभी भी अगर वैज्ञानिक अध्ययन करता है तो वो लॉ ऑफ नेचर, प्राकृतिक के गुणों का अध्ययन करता है। जैसे में द मून हो गया, द सन हो गया, द हिमालयाज हो गया। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा प्राकृतिक का जो रूल्स फॉलो करता है और उसको जो स्टडी करता है, उस स्टडी को हम साइंस कहते हैं। और इसको स्टेट बोर्ड कैसे डिफिनेशन देंगे? जब क्रमबद्ध किसी विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसी वस्तु से हम प्राप्ति करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। तो चलिए ठीक है, साइंस के बारे में जान गया कि साइंस क्या है, साइंस कहाँ से आया, किस वर्ड से आया और इसका मतलब क्या होता है, ये क्लियर हो चुके। अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम चलते हैं अपने स्टडी पॉइंट की ओर। देखिए, यहाँ पे एक लाइट वर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। लाइट कहते किसको हैं? तो लाइट का मतलब होता है प्रकाश। लाइट का हिंदी फॉर्म क्या हुआ? प्रकाश। प्रकाश कहते किसको हैं? तो देखिए, इतना से ही ध्यान में रखिए कि अगर मान लीजिए बिजली है, अगर बिजली अचानक से चली जाती है तो क्या हम एक दूसरे को टच कर पाएंगे? नहीं टच कर पाएंगे। क्या हम कोई भी काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकाश का एबिलिटी नहीं है, प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश का एक सिंपल सी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, चाहे प्रकाश का सटीक आंसर दे सकते हैं कि प्रकाश एक एनर्जी का रूप है। प्रकाश एक एनर्जी है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे उस देखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का डिफिनीशन 100% राइट हुआ क्या? कि जब कोई वस्तु किसी चीज की हेल्प की अवस्था में देखते हैं, मान लीजिए कि प्रकाश है, अभी प्रकाश चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश एनर्जी का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सीबीएसई में लाइट का डिफिनीशन क्या देंगे? सिंपल सी बात, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विथ द हेल्प ऑफ वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइट तो हम समझ गए कि क्या होता है, प्रकाश भी जान गए, लाइट जान गए कि लाइट क्या होता है, लाइट का डिफिनीशन जान गए। अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, सभी के घरों में, आम वर्ड में सभी के घर में एक आईना मिलता है जिसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। इसको हिंदी में कहते हैं समतल दर्पण। ये जो हमारा डायग्राम में ये जो चित्र बना हुआ है वो प्लेन मिरर का बना हुआ है। देखिए अब यहाँ पे हम इस तरह से क्यों किए हुए हैं, तो याद रखिएगा जब आप आईना देखिएगा तो आईना के पीछे का भाग कलर किया हुआ रहेगा, तो ये कलर कर दिए हैं, ठीक है ना। और इसको हम मान लिए हैं मिरर। क्या मान लिए हैं? मिरर। तो एक बात बताइए,
कभी भी जहां से लाइट आती है उसके सामने एक मिरर लीजिए और मिरर को उस लाइट के सामने रखिए। देखिए लाइट तो आएगी आपके मिरर पे और आने के बाद तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, हमारे पास क्या है, एक मिरर है और देखिए मिरर को जैसे ही हम इस तरह से रखते हैं, देखिए जैसे ही हम लाइट को दिखा रहे, देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये जो इस तरह से रिफ्लेक्टेड हो रहा है इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड। जैसे ही प्रकाश की किरणें आए, देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरणें आता है और आने के बाद क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, आया और गया, आया और गया, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप अपने भी घर में देखिएगा, एक आईना ले लीजिएगा और प्रकाश, अगर सूरज की लाइट है तो सूरज की रोशनी में रखिएगा, अगर बिजली चल रही है, एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब के सामने रखिएगा, जहां से प्रकाश का सोर्स है वहां को दिखाइएगा मिरर को, तो वहां से आने के बाद क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो रिफ्लेक्ट करने वाली क्रिया हुआ वही हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है। एग्जाम देखिए, हम डायग्राम के अनुसार देखिए, ये सनलाइट है, ये सूरज की देखिए ये आ रहा है, सूरज की तरफ हम क्या दिखाए हैं, प्लेन मिरर दिखाए, देखिए हम दर्पण को दिखा रहे हैं। तो जब दर्पण के दिखा रहे हैं ना, तो देखिए जो यहाँ से लाइट आ रहा है, ये जो लाइट आता है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण। देखिए नाम से ही आप समझ जाइएगा, आपतित किरण। आपतित किरण के मतलब हुआ आपके पतित होना, कहाँ से, तो सनलाइट या फिर एलईडी बल्ब, जो भी यहाँ से लाइट हम भेज रहे हैं, तो जो लाइट आ रही है वहां से आपतित, आकर पतित होना मतलब आके गिरना, और गिरने के बाद तुरंत अपनी वापस में बाउंस कर जाना ही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जो हमारा आता है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। और जब जैसे ही लाइट आता है दर्पण से टकरा कर, जैसे अभी हमने टकराया, देखिए वहां से लाइट आ रही है, देखिए बल्ब से लाइट आया और देखिए यहाँ पे टकराने के बाद देखिए इस तरह से जो बल्ब बना दिया, बल्ब बनाता है, जो टकराने की प्रक्रिया होता है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अभी ये समझ में आ गया कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड। देखिए जैसे ही सन से हमारा लाइट दर्पण पे आता है, मिरर पे आता है, तो वो तुरंत क्या करता है, जैसे ही टकराता है, यहाँ पे जो पॉइंट होता है, जो मिरर का पॉइंट होता है, जिस तरह से इस मिरर का देखिए पॉइंट है, देखिए यहाँ बीच में आके टकराया, तो जो टकरा का जो पार होता है ये रिफ्लेक्टेड होगा। देखिए ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, देखिए ये जो देख रहे हैं बोर्ड पे, ये हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे है, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जब प्रकाश की किरणें कहाँ से आया, सनलाइट से आया, वो टकरा कर गया, इस टकराने की क्रिया को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो स्टेट बोर्ड का बंदे हैं वो क्या बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पे पड़ती है और पड़ने के बाद फिर मुड़ जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, उसे उस रिफ्लेक्टेड को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, पहला ऑप्शन। अब एक बात बताइए कि देखिए यहाँ से आया, किरण आया और बीच से चला गया, और जो बीच में जो बना, जो बीच में जो एंगल बना, इस एंगल को हम बंटवारा करेंगे। अब देखिए मान लीजिए आपका घर है, तो घर का जब बंटवारा होता है तो कोई भी घर, कोई भी मालिक होता है वो बंटवारा दो भाग में करता है। मान लीजिए किसी का दो बेटा है तो दो भाग में बंटवारा करता है, तो जो दो भाग में बंटवारा करता है तो पूरा इक्वल करता है, तो इक्वल करता है तो आधा पहले वाला बेटा को मिलता है, आधा छोटे वाले बेटा को मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे ही ये इस तरह से ये बाउंस करती है तो बीच में जो एंगल बनता है उसके बीच में एक हम नॉर्मल देते हैं, जिसको कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का हिंदी होता है अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। देखिए ये हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10th क्लास में 13 नंबर का स्टेट बोर्ड में पूछता है और 17 से 18 नंबर का सीबीएसई में क्वेश्चन पूछता है, और जनरल कंपटीशन में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। हमारा दर्पण, प्रकाश का परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, जो भी है हमारा इसी चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो गया कि जब लाइट की किरणें ये मिरर पे आया, मिरर पे आने के बाद क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, तो जो बीच में एंगल बना, तो ये दो एंगल बना, इसको नाम से जानते हैं एंगल आई। एंगल इसका मतलब होता है एंगल आई, और इसका मतलब हुआ एंगल आर। एंगल आर का मतलब रिफ्लेक्टेड, आर से रिफ्लेक्टेड और आई से इंसिडेंट। इसका हिंदी होता है आपतन कोण। कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण। और ये कौन सा बनेगा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण के मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात है, आपतित किरण जिधर से आएगी उधर पट्टी बनेगा आपतन कोण, और जिधर परावर्तित होगी उधर क्या, कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण। आओ सनम और जाओ सनम, आओ सनम और जाओ सनम, और देख सनम कितना कोण बना, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो एक बात बताइए, अगर कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हेन अ सनलाइट कम्स फ्रॉम मिरर एंड आफ्टर दिस बाउंस, आफ्टर दिस क्या होता है, बाउंस एंड कम्स फ्रॉम, इसको हम कौन सा कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है,
तो पहला हमारा क्या हो गया कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ता है, टकरा कर कहाँ चला जाता है, वापस चला जाता है, उस घटना को हम प्रकाश का अपरावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पे बात होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने प्रकार के होते हैं, इनका कितने नियम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कितने नियम है, इसके नियम कितने हैं। तो नियम 2 हैं, ठीक है। और इसी आपको डायग्राम में ही 2 नियम हैं। देखिए पहला नियम कौन हुआ, तो पहला नियम कौन सा हुआ, देखिए इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण एवं नॉर्मल मतलब अभिलंब, इस पे डाला गया लंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक पॉइंट पे होते हैं। देखिए पॉइंट है कि नहीं, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एज अ सेम पॉइंट, एज अ लाइज ऑन सेम पॉइंट। देखिए हमेशा क्वेश्चन ये पूछता है जनरल कंपटीशन में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम, इसी से क्रिएटेड क्वेश्चन पूछता है और इसी में आपको मतलब ये कर लेता है, मिसयूज कर देता है। तो देखिए कौन कौन सा होगा पहला नियम, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कहाँ होते हैं, एक पॉइंट पे होते हैं। और देखिए ये बराबर ये, अभी मैं बताया हूँ कि जब एंगल बनाया तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिला है, तो एंगल ये बराबर एंगल ए, तो सेकंड में क्या हुआ, एंगल आई बराबर एंगल आई आर। अब एंगल आई का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रे मतलब आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल तो आपतन कोण बराबर किसके बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कितने नियम हुए, 2 नियम हुए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कहाँ पे ये लाइज करता है, तो सेम पॉइंट पे लाइज करता है। देखिए अभी जैसा कि आप बताए सेम, देखिए आ रहा है जा रहा, आओ सनम जाओ सनम, इंसिडेंट रे आया तुरंत इधर चला गया तो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और नॉर्मल ये तीनों कहाँ होता है, एक पॉइंट पे होता है। और एंगल आई जितना इसका हिस्सा हुआ उतना इसका हिस्सा होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपतन कोण मतलब बराबर परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और अगर जहां प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ये मैसेज कीजिएगा कि कहां पे आप नहीं समझ पाए। अब देखिए एक चीज और क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, मतलब प्रकाश का चाल क्या है, जो प्रकाश आता है तो किस गति में आता है। तो स्पीड ऑफ लाइट ये क्वेश्चन हमेशा आता है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मतलब हुआ कि 3 लाख मीटर 1 सेकंड में दूरी तय करता है प्रकाश। याद रखिएगा, जो प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो 3 लाख प्रति मीटर मतलब प्रति सेकेंड, 1 सेकंड में 3 लाख मीटर दूरी तय करता है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्लियर आपको हो चुका होगा। अब ये चीज आप बता सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो क्लियर हो चुका है कि जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप नोट्स बनाओगे, लिखोगे, उसको देखोगे बार बार तभी ही याद हो सकता है। एक माइंड कंसंट्रेट कर लीजिए और ये चीज देखिए कि हम बोल क्या रहे हैं और आपका माइंड क्या कह रहा है, बस उसको मैच करना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर बोलेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पे आता है, मतलब मिरर पे आता है, मिरर पे आने के बाद क्या होता है, बाउंस कर जाता है, मतलब टकरा के वापस चल जाता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तित किरण। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आके देख सड़क पे भाग जा दीना। जैसे ही आपतित किरण यहाँ पे आता है, शर्मा के भाग जाता है, शर्मा के बाउंस कर जाता है। जैसे ही जो भागता है, ये आया सनम गया सनम, ये जैसे ही आता है मतलब आपतित किरण इंसिडेंट रे, और जो गया वो कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और जिधर रिफ्लेक्टेड कोण होगा उधर परावर्तन कोण। देखिए परावर्तित किरण मतलब परावर्तन कोण बना लेगा बीच में, इधर है आपतित किरण मतलब आपतन कोण बनाएगा। एंगल आई एंगल आर दोनों बराबर है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण इक्वल होते हैं। और ये हो गया हमारा नियम। अगर कोई पूछे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम, तो कौन कौन, तो देखिए इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण,
रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण एवं नॉर्मल मतलब अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? सेम पॉइंट पे होते हैं। देखिए यहाँ सेम पॉइंट पे होते हैं। और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होते हैं? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मतलब 3 लाख प्रति मीटर मतलब 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख मीटर की दूरी तय करता है। मुझे उम्मीद हो गई है कि आपको लाइट चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए अब हम ये देखते हैं कि लाइट कितने प्रकार का होता है। तो अभी आप लोग को जो 10th क्लास में पढ़ना है, लाइट दो प्रकार का होता है। एक होता है लुमिनियस होता है और एक होता है नॉन लुमिनियस। थोड़ा मार्कर खराब हो जाने के कारण मार्कर में शायद इंक नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लुमिनियस LUMINIOUS और एक होता है नॉन ल्यूमिनियस। देखिए लुमिनियस का मतलब क्या होता है कि वैसे प्रकाश जो स्वयं उत्सर्जित करती है वो खुद देती हैं, उसको दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अब बताइए जैसे क्या हो सकता है? द सन सूरज खुद देती है। इलेक्ट्रिक बल्ब वो खुद देती है। द मून चंद्रमा वो खुद देती है। तो वैसे लाइट जो हमें खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है वो खुद प्रकाश देती हैं, उसको हम ल्यूमिनियस कहते हैं। और नॉन ल्यूमिनियस कहने का मतलब है जो प्रकाश नहीं देती है। जैसे में क्या हो गया? मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, etc. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनियस। एंड ल्यूमिनियस एग्जाम्पल क्या हुआ? द सन, द लाइट, द LED बल्ब, द मून, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनियस। ये दोनों आप क्लियर हो चुके हैं कि लुमिनियस क्या है। लुमिनियस का मतलब क्या होते हैं? प्रदीप्तिमान ये प्रकाश हो गया पहला। और दूसरा क्या हो गया? अप्रदीप्तिमान। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिसके पास स्वयं का लाइट हो, खुद लाइट देता है, उसको हम ल्यूमिनियस कहते हैं। और नॉन ल्यूमिनियस जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है उस लाइट को हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्तिमान कहते हैं। अब देखिए एक आता है, इसी में आपको 10th में ही पढ़ना है, पारदर्शी। क्या पढ़ना है? पारदर्शी, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी का मतलब क्या होते हैं? तो देखिए पारदर्शी का मतलब क्या होता है? आर पार। देखिए सिंपल पारदर्शी का मतलब क्या हुआ? पार, और दर्शन मतलब दर्शन कर लेना, किसी चीज को देख लेना, डायरेक्ट झांक के देख लेना, उसी को कहते हैं पारदर्शी। ये सिंपल वे में हुआ पारदर्शी। देखिए पारदर्शी से समझिए, पारदर्शी किसी चीज को आर पार देख लेना क्या कहलाता है? पारदर्शी कहलाता है, ट्रांसपेरेंट कहलाता है। ये क्लियर हो गया? पारदर्शी का मतलब क्या हुआ? जैसे में शीशा लगा हुआ रहता है, शीशा से हम आमने सामने झांक लेते हैं, जिसको ताक झांक कर लेते हैं, चोरी छिपके से झांक लिए, किसकी कौन कहाँ पे क्या हो रहा है उसको हम देख लिए, उसको हम कहते हैं पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। उसके बाद एक होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी के मतलब क्या होता है कि हम जिसको नहीं देख पाते हैं, जैसे में क्या होता है? दीवार जैसे होता है, उसको हम दीवार से झांक नहीं सकते हैं। किसी को दीवार लगा हुआ रहेगा तो उसको झांक पाएंगे? नहीं झांक पाएंगे। उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी होता है। और एक होता है पारभासी के मतलब क्या होता है? धुंधलापन दिखाई देना, मतलब साफ से नहीं दिखेगा, उसको कहते हैं पारभासी। तो चलिए ये मैटर हम आपको कल क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये चीज़ ऑब्जर्व होना जरूरी हो गया होगा, ये चीज़ याद हो गया होगा। पढ़ने की और लिखने की जरूरत नहीं होगा। हमारा क्लास जब भी ज्वाइन कीजिएगा तो सिर्फ माइंड कांस्टेंट करके बैठिएगा, उतना ही से आप क्लियर हो जाइएगा। देखिए इसका मतलब समझ गए? आओ सनम गयो सनम। ये देखिए दर्पण ले लिए, दर्पण को हम लाइट दिखा दिए, दर्पण को लाइट दिखाने के बाद आपतित किरण ये आ गया, यहाँ से मुड़कर क्या चला गया? परावर्तित किरण में चला गया। एक नॉर्मल एक चित्र बना दीजिएगा, पता चल जाएगा कितने नियम है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों कहाँ होता है? सेम पॉइंट पे होता है। और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये हमारा दो नियम हो गया। स्पीड ऑफ लाइट क्या हुआ? तो 3 लाख मीटर 1 सेकंड में तय करता है, मतलब 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको पूछेगा यदि मतलब पावर में पूछेगा तो बोलना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो अपना स्पीड ऑफ लाइट मतलब दूरी तय करता है, उसका लाइट आता है। ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये भी जानना आपको जरूरी है। तो जो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पे आती है तो वो 8 मिनट और 20 सेकेंड, कितना? 8 मिनट
20 सेकंड का दूरी, 20 मिनट 20 सेकंड का टाइम लेती है। जब भी प्रकाश की किरणें सूर्य से पृथ्वी तक आती है तो कितना टाइम लेती है? 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, तो मुझे ये आशा हो चुका होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया। साइंस के बारे में जैसा कि आपको हम बताएं कि साइंस क्या है, व्हाट डू मीन बाय साइंस। तो साइंस का हिंदी फॉर्म विज्ञान होता है। विज्ञान का मतलब वि जोड़ ज्ञान, बी से विशेष और ज्ञान से ज्ञान होता है। किसी वस्तु के बारे में विशेष क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति करना ही विज्ञान कहलाता है। और साइंस का निर्माण, क्रिएशन हुआ कैसे, निर्माण कैसे हुआ है? तो एक लैटिन वर्ड से हुआ है और उस लैटिन वर्ड का क्या नाम है? साइंटिया। कहने का मतलब है साइंस का जो क्रिएशन हुआ एक लैटिन वर्ड से हुआ है, उस लैटिन वर्ड का नाम क्या है? साइंटिया। और साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, दैट मीन्स इट इज द होल प्रोसेस ऑफ कॉल्ड साइंस एंड as a form of what do you mean by science, then we can say that law of nature is known as science। ये चीज क्लियर हो गया। लाइट की प्रकार भी, लाइट का काइंड भी पता हो गया। ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस क्या है? ल्यूमिनियस दैट विच मीन्स जो लाइट उत्सर्जित करता है, खुद से लाइट देती है, उसको हम ल्यूमिनियस कहते हैं। नॉन ल्यूमिनियस किसे कहते हैं? जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, जिसके पास खुद का आंख नहीं होता है। मीन्स नॉन ल्यूमिनियस, खुद का आंख का मतलब क्या? उसके पास प्रकाश खुद के पास नहीं है। मान लो कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, अब बल्ब टंगा हुआ है, उसके पास लाइट ही नहीं है, तो ये चला जाएगा नॉन ल्यूमिनियस में चला जाएगा। और ल्यूमिनियस क्या कहलाता है? जो उत्सर्जित करते हैं, लाइट खुद के देते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? द मून हो गया, द सन हो गया, ठीक है, एलईडी बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब हो गया। और नॉन ल्यूमिनियस में क्या आता है? कुर्सी हो गया, मतलब चेयर, मान लो चेयर ले लीजिए, चेयर हो गया, पेन हो गया। दैट मीन्स जिसके पास लाइट नहीं होता है वो ये क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं। आप पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, आप समझ रहे होंगे ट्रांसपेरेंट क्या होगा? जो किसी वस्तु को आर पार सुगमता पूर्वक हम देख सकते हैं, झांक सकते हैं, कौन चोरी क्या कर रहा है उसको हम देख सकते हैं, उसे उस वस्तु को हम कहते हैं पारदर्शी। अपारदर्शी, देखिए अपारदर्शी के मतलब हुआ कि जिसको हम आर पार नहीं देखते हैं उसको अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी में जैसे में क्या हो गया? दीवार हो गया, ठीक है, दीवार हो गया, वैसा कुछ ले लीजिए जिसके आर पार हम नहीं देखते हैं, वो अपारदर्शी कहलाता है। अपरभाषी के मतलब हुआ जो धुंधला दिखाई पड़ता है, मतलब हम ठीक से देख भी पाते हैं, ठीक से नहीं देख पाते हैं, देखते हैं लेकिन ठीक से स्पष्ट रूप से हम नहीं देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। पारभासी कहते हैं। पारभासी का नाम मतलब ही हो रहा है पार तो देखते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख पाते हैं, उसी को हम कहते हैं पारभासी। तो आज के चैप्टर से मुझे पूरी उम्मीद होगी कि 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो कि हम पार्ट 1 में लेकर आए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।